हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज डायरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर लागू किया गया है, जिसमें आपके एरिया के बीएलओ आपको एक फॉर्म दे के जाएंगे, जिसको आपने भरना है और भरकर अपने बीएलओ को वापस जमा करवाना है, जिसकी तिथि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक है। तो आप सभी को बताते हैं कि ये फार्म कैसे भरा जाएगा। जैसे आपको सभी को पता है कि इस फार्म के हम 3 भाग करेंगे, ए, बी और ये सी। ए फॉर्म उसने भरना है जिसका जन्म या जिसका नाम 2002 की मतगणना सूची में दर्ज है, और बी फॉर्म उसने भरना है जिसका 2002 की मतगणना सूची में नाम उसका दर्ज नहीं है। तो आज हम बताएंगे ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया गया है कि पिछले एसआईआर की मतगणना सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में जिस उम्मीदवार का या जिस किसी का भी नाम है, तो उसको हम कैसे भरेंगे। तो यहाँ मतदाता का नाम, माना मतदाता का नाम है सुनील, और इसका जो उस दौरान एपिक नंबर था, ईपीआईसी नंबर यदि है, तो कई बार नहीं होता, अगर है तो आप इसमें नंबर भरेंगे। तो उस दौरान काफ़ी पुराना है तो उसका HR से स्टार्ट होता है, बाकी MX से। सपोज करो कि किसी का जन्म, किसी की वोट 2002 में पहली बार बनी थी, तो उसका MX W डैश 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 ऐसे नाम भरा जाएगा। अब यह नेक्स्ट कॉलम है कि रिश्तेदार का नाम। अब रिश्तेदार का नाम है इसका रिश्तेदार, रिश्तेदार में माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। पिता का नाम हो गया इसका राजेश। अब संबंध क्या होगा, सुनील से इसका संबंध होगा फादर का। आपका जिला जो भी होगा वो आप जिला भरेंगे और राज्य भरेंगे, विधानसभा बनेंगे। सपोज करो विधानसभा जींद है, या जींद शहर है, या जींद में कोई गांव है। तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्र संख्या, यानी कि 2002 में जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या थी, आप उसका नाम भरेंगे। वो संख्या आपकी कोई भी हो सकती है। सपोज करो कि आप की निर्वाचन जींद की जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या है वो 51 है, तो 51 में उसका भाग संख्या आपकी जो वोटर लिस्ट में दिया होगा, भाग संख्या वो कोई भी हो सकती है। ये एक्चुअल में 51, 52, 53 कुछ भी हो सकती है। तो भाग संख्या होगी आपकी, मान ले 62 होगी। तो उस जो मतदाता सूची में आपका वोट नंबर है, इनका सुनील कुमार का, तो वोट नंबर हो सपोज को 102 है। तो ये फॉर्म ये भरेंगे। यहाँ फिर इसी ने सी का फॉर्म भरना है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ, अब ये डेट ऑफ बर्थ 2002 में इनकी वोट थी, तो ये इनका जो जन्म होगा वो 1980 या 82 के आसपास होगा, 81 के आसपास होगा। तो हम इसकी जो जन्म तिथि है वो मानेंगे 16/5/1980। अब आधार कार्ड विकल्प की आप भरना चाहो तो भर सकते हो, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। आगे है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। अब आपका आ गया पिता या अभिभावक का नाम, तो यहाँ आपके पिता का नाम, तो यहाँ आएगा इनका राजेश। अब यहाँ पिता का एपिक नंबर, अगर उस दौरान आपके पिता का या माता का जो भी एपिक नंबर था, माता का या पिता का नंबर था राजेश, तो पिता का एपिक नंबर आप भर सकते हो। अगर नहीं था तो आपको स्किप कर सकते हो। अगर आपका पिता की वोट बनी होगी तो उस टाइम HR 0 कोई भी नंबर डैश डैश करके होगा। माता का नाम आपका निर्मला, उनका एपिक नंबर वही HR। और यहाँ अगर आपकी उस वक्त शादी हुई थी या अभी भी शादी हो रही है, आप तो शादीशुदा में आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे यहाँ, पत्नी का नाम और पत्नी का वोटर नंबर। अब इसके बाद बात आती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट, खासकर
ये दिक्कत फॉर्म भरने में कहाँ आती है, जहाँ पे आपकी बेटी या कोई आपके लड़के की मिसेज या आपके छोटे भाई की मिसेज हो, वहाँ दिक्कत आती है। अब वहाँ आप कैसे भरोगे, तो वहाँ आपने नाम बी फॉर्म भरोगे आप, जिसका वोट 2002 की लिस्ट में नहीं था। तो ये उसके लिए है जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था या उस टाइम वोट नहीं बनी थी। तो यहाँ उसका नाम आप किसका लिखोगे, जैसे भी यहाँ ऊपर मतदाता का नाम लिखा हुआ है, मतदाता का नाम यहाँ पे आप सपोज करो कि रीना है। अब शादी हो चुकी है, वो बहू है, जहाँ इसकी वोट बननी है भैया बनी हुई है अभी जस्ट। तो यहाँ आप इसका रीना के पिता का नाम लिखोगे। पिता का नाम इनका हुआ अनिल। अब अनिल की एपिक नंबर इनके पिता का, जो ये बहू आई है या बेटी है या बहू है, उसके पिता का नाम लिखोगे अनिल। इनका एपिक नंबर, उस दौरान जो एपिक नंबर था। रिश्ता क्या रिश्ता है, रिश्तेदार का नाम आप ये देखो रामफल। हमने ये रामफल लिखा है। ये रीना के पिता का नाम अनिल, अनिल के पिता का नाम रामफल। तो यहाँ संबंध होगा फादर का। जिला इनका कोई भी हो सकता है, जैसे कैथल है। राज्य हरियाणा। निर्वाचन क्षेत्र आप मानेंगे पाई। उस वक्त जो 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही हमने भरना है, तो ये वोटर लिस्ट होगी उनका। अब निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र संख्या उस वक्त उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में जो संख्या 2002 की जो वोटर लिस्ट थी, उसमें अगर इनका संख्या हम सपोज करेंगे 27 है, तो भाग नंबर जो उनकी वोटर लिस्ट का जो भाग नंबर है, जहाँ ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगी, ये भाग नंबर होगा। भाग नंबर अब इनका हो सकता है 53 हो, और उसमें इनके पिताजी की या माता की, हम पिता की लिख रहे हैं तो पिता की वोट क्रम संख्या जिनकी वोट है। अब यहाँ फादर माँ भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई ना भाई होगा उसका या कोई रिश्तेदार होगा, तो उस रिश्तेदार जो हम यहाँ नाम लिखेंगे उसका वोट संख्या, अगर इसकी वोट संख्या या क्रम संख्या 333। अब बात आ जाती है यहाँ नीचे की, जो ये फॉर्म हमने यहाँ भरा हुआ है। तो ये अब आप इसको भूल जाओ हमने ये क्या क्या भरा हुआ है। अब यहाँ जो हमने इसकी डिटेल भरनी है, ये सेम वही डिटेल भरनी है। अब जैसे इसकी वोट 2002 में नहीं थी, तो रीना की जन्म तिथि, तो यहाँ उनकी हम जन्म तिथि, अभी यहाँ तो हमने सुनील कुमार की भरी थी जिसका 2002 में नाम था। यहाँ इसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो हम यहाँ भरेंगे रीना का आधार कार्ड, इसका मोबाइल नंबर, पिता का नाम रिश्तेदार, जैसे अभी ये रामफल है, रामफल की वोट थी तो हमने रामफल नाम डाल दिया। अगर नहीं था तो उसका प्रेजेंट में जो भी इसका नाम था वो रखेंगे हम। तो यहाँ हमने पिता का नाम रामफल है, तो यहाँ भी हम रामफल लिखेंगे। पिता का नाम रामफल, और पिता या विभाग का एपिक नंबर या उस टाइम एपिक नंबर जो भी था, HR डैश जो भी जो डैश 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 जो भी था वो लिखेंगे। माता का नाम, इनकी माता का नाम, अब माता का नाम किन का लिखना है, रीना का। भी हम यहाँ इनका रीना का भर रहे हैं। ये अगर हम 2002 से भर रहे होते थे तो ये सुनील, जैसे जो नाम यहाँ मतदाता का नाम आया तो यही मतदाता का नाम सुनील कुमार होता। ये 2002 से पहले का जिसका नाम है वो भरेगा फॉर्म A और C, और जिसका 2002 की लिस्ट में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो वो भरेगा B और C। अब यहाँ हम भरेंगे रीना के पिता का नाम आ गया, ये उनका वोटर नंबर आ गया, इधर आ गया ये माता का नाम। तो माता का नाम जो भी नाम था यहाँ पे हम भरेंगे इनका नाम राजो देवी। तो इनका एपिक नंबर है तो हम भरेंगे, नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब बात आती है कि रीना की शादी यहाँ किससे हुई है, तो ये हम भरेंगे इनके पति का नाम। तो ये कॉलम इसमें दिया हुआ है पति या पत्नी। अब जैसे यहाँ पे पति का नाम दिया है तो पति, पत्नी है तो पत्नी। तो अब ये अगर आप यहाँ
दो में नाम होता तो ये सुनील था, तो सुनील की पत्नी का नाम भरते हैं हम यहाँ, तो पत्नी का एपिक नंबर प्रेजेंट में। ऐसे ही अब हम किसका भर रहे हैं, 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं था, रीना, तो रीना के पति का नाम, रीना के पति का नाम जैसे अजमेर सिंह, और यहाँ उसका एपिक नंबर प्रेजेंट में जो भी एपिक नंबर होगा आज के टाइम में NCZ या MXW जो भी होगा तो वो भरेंगे। तो आप इस तरह भर के अपना फॉर्म BLO को सबमिट करा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।